स्क्रीन पर आप जो मारपीट की घटना देख रहे हैं वो गुरुग्राम के गारडोली खुर्द गांव की है। यहीं के रहने वाले हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पर उनके ही भतीजे ने हमला कर दिया था। घटना जनवरी की है, लेकिन मामले में कार्रवाई अब जाकर हुई है। पीड़ित ने इससे पहले कई बार पुलिस अधिकारियों और थाने के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। थक हार कर सीएम विंडो का सहारा लिया, जहां उनकी शिकायत मिलते ही फौरन एक्शन हुआ और जो पुलिस कल तक उनकी बातों को भाव नहीं देती थी, आज वो स्वयं उनकी शिकायत पर केस दर्ज करने पहुंची। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। शिकायतकर्ता रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर भोलूराम के मुताबिक 30 जनवरी 2025 की रात करीब 8 से 9 बजे उनका भतीजा जोगेंद्र खेत और घर के पास प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़ जला रहा था। जब उन्होंने मना किया तो आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी। तभी पीड़ित ने वीडियो बनाना शुरू किया, जिससे वो भड़क गया और उनके घर में जबरदस्ती घुसकर लात घूंसे के साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि उनका भतीजा उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस विवाद को लेकर दोनों के बीच दीवानी मुकदमा भी चल रहा है। पीड़ित का आरोप है कि भतीजे ने पहले भी उनकी और उनकी पत्नी मूर्ति देवी के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत थाना सेक्टर 10 में दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सर, मैं अपनी बाइक ठीक करा के गाँव में, लाइट खराब हो रही थी मेरी और मैं अपने घर पर आया तो मैंने आग जलती हुई दिखाई दे रही थी मेरे खेत के पास। मैं उसको देखने गया तो मेरा भतीजा वहाँ आग जलाने लग रहा था, प्लास्टिक वगैरह बोतल वगैरह। मैंने उसको रोका टोकी करी, वो मेरे पीछे भाग लिया। फिर भागने के बाद मैं अपने घर दौड़ के आ गया। मेरा गेट खुला था, मैं बंद करने लग गया तो उसके बाद इसने गेट के धक्का मार के और खोल लिया और मेरे इसने लात गुस्से मारी और फिर मेरा कॉलर पकड़ के ये बाहर ले गया। हाँ, फिर इसके बाद फिर मैं अंदर आ गया। फिर मैंने अपनी घरवाली को सारी बातें बताई। घरवाली मेरी उस दिन अपने कुंभ के मेले में गई हुई थी, ये रेस्ट कर रही थी। फिर घरवाली ने कुछ के नाम है बुरा भला कहा है इसने, मेरी घरवाली ने। फिर बाहर चले गए। इसने टेलीफोन करके जोगिंदर ने सनोप देवीराम अपनी मिसेज और एक घर का नौकर है तो वो बुला लिया। वे लाठी लेकर आ गए और फिर इसने कैमरा बंद कर लिया अपने वाला और इसने मेरे 3 लाठी मारी। फिर उधर से मेरा भाई आ गया। फिर ये अपने घर चले गए। मैंने भाई को कह दिया भाई झगड़ा नहीं करना है, और जोगिंदर की घरवाली को भी मैं कैमरे में कह रहा हूँ बेटे घर जाओ, झगड़ा नहीं करना है। फिर इनने मेरे चोटें मारी हैं। फिर मैं अपने घर पे रेस्ट कराया, अपने दवाई वगैरह ली और फिर मेरा ब्लड बहुत निकल रहा था। फिर मैंने बीटाडीन का पाउडर वगैरह लगा लिया। जब मेरे हौसला सा बढ़ा तो फिर मैं पीसीआर बुला के और सरकारी हॉस्पिटल चले गया। वहाँ से इलाज लेकर फिर मैं वापस आ गया। अगले दिन मैंने मिसिज को अपने हाथ से दरखास्त लिख के थाने भेजी और फिर ये थाना में दरखास्त देने गई। तो उसके बाद फिर मैं भी थाना गया। फिर दरखास्त वो दे के पुलिस ने फिर उसमें जांच वगैरह करी। मेरे पास जो सबूत थे मैंने पुलिस को बताया। पुलिस ने कोई पर्चा दर्ज नहीं कराया। उसके बाद फिर मैंने सीनियर अधिकारियों को ये अपने डीसी साहब की मीटिंग में दरखास्त लगाई। उस दिन फिर टाइम हुआ डीसी साहब की दरखास्त लगाने के बाद अगले दिन फिर मैं डीसी साहब को दरखास्त दे के और उसके बाद फिर मैंने अगली डेट को अपने आईजी साहब अरोड़ा साहब को कंप्लेंट दी और फिर मैं अपने घर आ गया। तो इनने फिर उस दिन क्या नाम है मेरे को भूल जाता हूँ मैं। पुलिस ने फिर आनन फानन में जल्दबाजी में वो अफसरों की दरखास्त आने की वजह से इनने फिर इसके क्या नाम है मैं अपने उपायुक्त महोदय गुड़गांव को दरखास्त दी थी। उससे उनने देखा भाई दरखास्त आ गई है। इनने अगले दिन इसके खिलाफ 107 151 की कार्रवाई कर दी। इसका चालान पेश कर दिया अपने डीसीपी साहब को न्यायालय में और ये इसका जमानत हो गई। और इसमें 2 मुलजिम का कोई चालान नहीं कराया। सीमा वाइफ ऑफ जोगिंदर एंड इनका घर का जो घरेलू नौकर है उसका कोई चालान नहीं कराया। और उसके बाद मैं अपने घर पे शांत चल रहा हूँ और उन्हें फिर पता लगा, मेरा एक नोटिस लेकर आया अपने
थाने से मैंने नोटिस रिसीव कर लिया। रिसीव करके मैं अगले दिन फिर साहब के कार्यालय गया, साहब से मिला। तो मैंने कहा साहब से, मुगा जी मेरा नाजायज चालान किया हुआ है, मैं तो इसमें दोषी नहीं हूँ, मेरा मोबाइल छीन रखा, मेरे चोटें मार रखी, मेरी MLR कट रही। तो साहब बोले भाई डेट को आपको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर मैं डेट को गया, 18 तारीख थी मेरी मार्च की। तो साहब ने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया उसमें से। और पुलिस ने मेरे को न्याय नहीं दिया, लेट दिया है, वो भी ग्रीवेंसेस मीटिंग में दरखास्त लगने की वजह से आनंद फानन में इनने कल की डेट में पर्चा दर्ज कराया। बताते हैं किस किसी के खिलाफ मामला सिर्फ जोगिंदर के खिलाफ होया है और किसी का नहीं, जिसमें सीमा के भी खिलाफ होना चाहिए और नौकर के खिलाफ भी होना चाहिए। लाठी लेकर आए हैं, वे खड़े रहे हैं, उन्हें दबाव बनाया है, हौसला बनाया है मुलजिम का, और मैं बड़ा दुखी हूँ। और पुलिस ने मेरे को न्याय नहीं दिया। बहुत ये दरखास्त, अगर ग्रीवेंसेस मीटिंग में दरखास्त नहीं लगती तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती अब तक। तो बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब हरियाणा पुलिस के ही एक पूर्व अधिकारी को न्याय के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ गई, तो आम जनता का क्या होता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उम्मीद है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी न केवल भोलूराम को न्याय सुनिश्चित करेंगे, बल्कि असंवेदनशील पुलिस वालों पर अनुशासन का डंडा भी चलाएंगे। गुरुग्राम से पवन सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।